सो चैप्टर नंबर 1 फोर्स। बेसिकली इस यूनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: फोर्स, वर्क एनर्जी इन पावर एंड मशीन्स। और फोर्स से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन ही कवर होता है। सो बेटर इज़ दिस कि आप उसके कंसेप्ट को अच्छी तरीके से बिल्डअप करें, ताकि थ्योरी आसान है, न्यूमेरिकल्स में थोड़ा टाइम लगता है, बट ऑल एवरीथिंग इज कंसेप्चुअल. So the moment of force and equilibrium is the first part covering the basic force. Part number 1, translation and rotational motion. हम जब भी मोशन की बात करते हैं, मोशन सिंपली मीन्स कि हाउ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, या वो बॉडी जब रेस्ट पे थी, जब वो ना हिल रही थी ना उसमें कोई भी मूवमेंट था, और अब जो बॉडी है जिसमें हल्का सा मूवमेंट है, क्या इसे मोशन कहा जा सकता है? तो यस, डेफिनेटली देयर इज अ मोशन. दैट मोशन कैन बी आर्बिट्रेरी. आर्बिट्रेरी का मतलब ये है किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेफ्ट राइट पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है. एंड बेस्ड ऑन दैट दे डिवाइडेड फोर्स into two types of motion: translational and rotational motion. So definitely when we talk about motion, that is your translational and that is your rotational. Okay. जब भी आप ऐसे मोशन से डील कर रहे हैं जो एक 1D प्लेन या स्पेस या लाइन कवर कर रहा है, यानी एक ऐसा मोशन जो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, एक ही पाथ को फॉलोड कर रहा है, और किसी भी तरीके से उसकी डायरेक्शन नहीं बदल रही है, then you will say that the body is moving in a translational or a linear motion. But there is also a type of motion which is rotational, where a body tries to move continuously in a curved path. अभी तक आप जो फेमिलियर हैं, यू आर ओनली फेमिलियर विद सर्कल एंड मैक्सिमम विद द स्फेयर. जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, सो यू विल ऑब्टेन कि देर आर मोर कर्व्स, लाइक देर इज अ पैराबोला, there is an ellipse, but now you are only associated with a circular one where you have a center and you have an associated direction with respect to it. So a rigid body when acted upon by a force can have two kinds: number one linear, number two rotational. When a force acts on a stationary or rigid body which is free to move, the body start moving in a straight path in the direction of the force. आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल, कि जब आपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को पढ़ा था, आप ये पढ़ चुके हैं कि एक बॉडी तब तक मूव नहीं करेगी जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा. अ बॉडी विच इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस और until एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. यानी कहने का मतलब ये है कि फोर्स तो जरूरी है ही मोशन के लिए, राइट? अ फोर्स इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर अ मोशन. If the body is covering a straight line path when it is subjected to some type of force, that is your linear motion, like this. You can see this is a ball. You push the ball moves further in the direction of the motion. ऐसा तो नहीं ना कि आपने डायरेक्शन कहीं और को लगाई लेकिन बॉल किसी और डायरेक्शन में जा रही है, unless or until there are external factors such as air resistance available. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, पुशिंग अ बॉल लाइंग ऑन द फ्लोर, इट बिगन्स टू मूव. कुछ भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं. द सेकेंड इज अ रोटेशनल मोशन. अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बिल्ड होता है विच इज योर द कंसेप्ट ऑफ पाइवट. अब जब भी आप मोशंस की बात करेंगे, स्पेशली सर्कुलर मोशन की, तब एक बात दिमाग में आपके आनी चाहिए कि इसकी डायरेक्शन कैसे बताई जा सकती है. हो सकता है ये टो टू फ्रो मूव कर रहा होगा या किसी भी तरीके से इसका मूवमेंट पॉसिबल है, बट हाउ आर यू सेइंग कि इसकी डायरेक्शन इधर है कि इधर है? दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ द पाइवट. योर पाइवट इज अ पॉइंट फ्रॉम विच द एक्सिस ऑफ रोटेशन कम्स आउट. सपोज करिए कि
ये एक प्लेन है, समथिंग प्लेन, राइट, बट दिस प्लेन हैज ए पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक दैट इट विल रोटेट, ये रोटेट कर सकता है, बट ऐसा तो नहीं कि रोटेट यहाँ से शुरू हो गया यहाँ से हो गया। रोटेशन का कंसेप्ट कहाँ से आया? बेसिकली उस पार्टिकुलर बॉडी की एक एक्सिस होगी और उसी एक्सिस के अलॉन्ग वो रिवॉल्व करेगा। वो एक्सिस अगर क्लॉकवाइज होगी तो दैट विल रोटेट क्लॉकवाइज, वो एक्सिस अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो दैट विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। सो बेसिकली पाइवट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब भी एक बॉडी एक रेफरेंस की वजह से रोटेट करेगी, मूव करेगी, उस बॉडी को आप उसका पाइवट दे रहे हैं। पाइवट का मतलब सिर्फ इतना है कि मैथ्स स्टार्ट ही नहीं होता अगर आपको जीरो नहीं मिलता, राइट। हम एक स्पेस बना ही नहीं सकते थे जब तक हमारे पास एक ओरिजिन ना होता, राइट। हम एक छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक बहुत बड़ा पार्टिकल सिस्टम बनाते हैं, हम छोटे छोटे पार्टिकल से बड़ा सिस्टम बनाते हैं। इन द सेम मैनर दिस ओरिजिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स एंड वाई, and in the similar manner this pivot is the basic peculiar property through which the rotational motion of the body will be studied. If the body is pivoted at a point and the force is applied on a body at a suitable point, it rotates the body about the axis passing through the pivoted point. अब इस बात को आपको स्पेसिफाई करना ज़रूरी हो गया है कि बॉडी रोटेट करेगी बट इन रेफरेंस टू द पाइवोटेड पॉइंट, अपने पाइवोटेड पॉइंट के रेफरेंस में ही मूव करेगी। सो बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस सिंपली द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स एंड द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द रोटेशनल मोशन। इस तरीके के मोशन को आप रोटेशनल मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ व्हील इज पाइवोटेड एट द सेंटर एंड अ फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन इट्स रिम, द व्हील रोटेट्स अबाउट इट्स सेंटर। ओके, सो जो इन्होंने बताया है वो इन्होंने एक सर्कुलर बॉडी कंसीडर करी है, उस सर्कुलर बॉडी के सेंटर को उन्होंने पाइवट माना है, जरूरी नहीं है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अप्लाइंग अ फोर्स? सर्कल पे कहाँ से फोर्स लगाए भाई? तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सर्कल पे फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियली ही लगेगी, लाइक दिस। और जैसा कि आप देख सकते हैं हर पॉइंट अलग है, टेंजेंट की डायरेक्शन भी अलग होगी। अभी मैंने टेंजेंशियली ऐसे पॉइंट पे इसकी फोर्स लगाया, पाइवट उसका ये है। सो लेट अस सपोर्ट वो किसी वजह से रोटेट करने लगे, ठीक है। सो बेसिकली वो एट द एंड इट इज प्रोड्यूसिंग अ टर्निंग इफेक्ट। लीनियर मोशन में अगर बॉडी चलने लग जाती है या उसमें हल्का सा मूवमेंट आ जाता है, देन हम कहते हैं कि ये लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन है। लेकिन उसी मोशन को अगर हमें सर्कुलर में डिफाइन करना है, तो अगर आप किसी भी मेथड से किसी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाते हैं, देन यू से दैट द बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन, ठीक है। सो आइदर यू कैन अप्लाई फोर्स टेंजेंशियली और यू कैन अप्लाई फोर्स नॉर्मली, ये दो ही तरीके होंगे। सर्कुलर मोशन में आप दो तरीके से ही फोर्स लगा सकते हैं, टेंजेंशियली लगा दो या परपेंडिकुलरली लगा दो। इस चीज़ के आगे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता था कि आपको एक चीज़ अब हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। लेट अस सपोज देयर इज एनी क्वांटिटी ए, राइट। मैं कह रहा हूं कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल ए के, एंड लेट ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, ठीक है। दिस इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ then definitely I will have directly proportional to it।
ये चीज़ मुझे इस ए के बारे में सब कुछ बता रही है। यानी ये कैपिटल ए ऐसी क्वांटिटी है जो इस स्मॉल ए के बढ़ने पर बढ़ेगी और आर के घटने पर बढ़ेगी। यानी आर जितना कम, ए उतना ज़्यादा। द लेस द आर, द मोर द ए। द लेस द ए, द लेस द। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आगे यूज़ आएगी। Now there is a very good example of rotational motion basically. इन्होंने बताया भी है कि when a force is applied normally to the handle of the door, एक दरवाजे पे आप normally, अब door is like this, right? A door is like this. आप फोर्स कैसे लगा रहे हैं? इसे ऐसे पकड़ रहे हैं। फोर्स का आपका कैसा लग रहा है? उसको हैंडल पकड़ने के लिए ऐसा लग रहा है। यानी फोर्स आपका कैसा है? नॉर्मली। वो डोर रोटेट करने लग जाएगा जो अपनी किसके हिंजेस के जरिए। यानी आपने नॉर्मली उस पर फोर्स लगाया। डोर पे नॉर्मली फोर्स लगाने का मतलब ये थी कि आपने डोर को खोलने की कोशिश करी, एंड द डोर हैज़ अ कॉमन एक्सेस ऑफ रोटेशन जो उसके साइड में हिंजेस से एसोसिएटेड, यानी हिंजेस उसका पाइवट पॉइंट है। ये बात भी ध्यान रखिए। हिंजेस क्या होता है? वो चटकनिया जिससे वो अटैच रहता है, नहीं तो गेट निकल के भैया हाथ में आ जाएगा आपके। ठीक है, सो उसका कॉमन एक्सेस ऑफ रोटेशन का पॉइंट क्या है? द पॉइंट विच इज एसोसिएटेड विद द हिंजेस ऑफ द डोर, जो फिक्स्ड पॉइंट है। इसी फिक्स्ड पॉइंट के जरिए वो रोटेट करती है, अंदर भी जा सकती है या बाहर भी आ सकती है अकॉर्डिंगली